अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज दिन है हफ्ते का और छुट्टी है, कुछ काम है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना लेते हैं। ये एक बेहतरीन दिन रहेगा व्लॉग के लिए। कुछ काम है, मैं जाने लगा हूँ और आपको भी साथ लिए चलता हूँ, तो साथ रहिएगा। पहला काम है वो है गाड़ी की सर्विस करानी है। गाड़ी की सर्विस कराना कोई बाज़ार इतना इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी इसलिए बन जाती है कि इस शहर में जो है वो ऑडी की डीलरशिप इस शहर में है नहीं, तो हमें तकरीबन 1 घंटा दूर ड्राइव करके जाना पड़ता है और वो एक लंबा काम बन जाता है। तकरीबन पूरे दिन की एक एक्टिविटी बन जाती है। उसके साथ वहीं पे कुछ रिलेटिव्स हैं। उमर है, आप जानते होंगे, उमर कॉर्वेट C8। जी हाँ, बिल्कुल वही। उसकी कार के बारे में बहुत ज़्यादा स्टफ़ मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ऊपर भी लगा दूँगा। आपने देखनी है वीडियोस तो देखिए, उनके अपने चैनल पे भी आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत स्पेशली कॉर्वेट C8 के बारे में उनका बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको देखना चाहिए। तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और राइड भी करेंगे, आपको उस बारे में जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी दिखाएँगे। तो चलिए चलते हैं। अच्छा जी, हम जा रहे हैं रास्ते में और आप देख सकते हैं इस शहर में सब कुछ है। मतलब GMC का डीलरशिप है, आगे निसान है, थोड़ा सा आगे करके फोर्ड है और उसके बाद तकरीबन सारी डीलरशिप्स इधर हैं, लेकिन ऑडी की डीलरशिप इधर नहीं है। तो इस वजह से हमें थोड़ा इशू होता है। BMW की भी मैंने नहीं देखी, तो लेकिन ऑडी की तो कंफर्म नहीं है। फिर हमें कोयाहोगा फॉल्स की तरफ जाना पड़ता है, वो तकरीबन यहाँ से 45 मिनट्स है। तो इस शहर में सब कुछ है, सिर्फ तेरी कमी है ऑडी डीलर। चले जी, उमर आ गया और हम निकलते हैं। आओ, अब मैं आपको गाड़ी में बैठाऊं। कम ऑन। मैंने यही कहा है कि मैंने कहा बहुत दूर से है, खैर 3-1 बजे तक कर दूंगा वापस। चलें जी, गाड़ी दे दिए और अभी जा रहे हैं हम उमर की तरफ। फिर अगली एक्टिविटी में आपको उधर ही बताता हूँ। यार तुम फोर्ड भी उससे कराते हो डीलरशिप से? ये उमर का न्यू ट्रक है और चलें उमर से पूछते हैं इस बारे में। उमर भाई, ये वीगो डाला है? ये सर है रैम 1500। ये 2025 में इन्होंने नया इंजन इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ अ V6 ट्विन टर्बो। पहले आज तक हमेशा रैम 1500 में V8 आता रहा है। तो ये एक नया इंजन है एंड काफ़ी अच्छी इसकी पावर है, काफ़ी अच्छी एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर जो लोग यूजली यहाँ पे ट्रक लेते हैं, इट्स नॉट कंसिडर्ड अ लग्जरी कार। जिस तरह पाकिस्तान में तो समझा जाता है कि जी हमने वीगो डाला लिया तो जी बड़ी लग्जरी है। यहाँ पे इट्स कंसिडर्ड अ वर्क ट्रक, इवन दो इसका कंफर्ट पाकिस्तानी क्रूज़र से आप कंपेयर करें, ऐसा ही है। बट यहाँ पे इट्स कंसिडर्ड अ वर्क ट्रक। तो V8 से कंपेयर करके इसकी जो टोइंग कैपेसिटी है कि पीछे आप कुछ लगा के लोग लिटरली पूरा घर इससे टो करते हैं। दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एन ऑफ रोड कार ईदर। जो पाकिस्तान में समझा जाता है वीगो ऑफ रोड है, नहीं, इसके दिस इज़ नॉट एन ऑफ रोड कार, इट्स एन ऑन रोड कार। इट्स कंसिडर्ड अ वर्क ट्रक। सही। तो इंजन का क्या साइज़ है इसमें? ये है जी 3.6 V6 ट्विन टर्बो और ये तकरीबन 420 हॉर्स पावर है, which is really good for a truck। क्योंकि आपकी एक और वीडियो थी मेरी कॉर्वेट के बारे में। कॉर्वेट जो है वो 495 है
तो सही। ये 420 ऑब्वियसली इट्स अ बिग कार एज कम्पेयर्ड टू द कॉर्वेट, बट स्टिल इट्स प्रीटी क्विक। और इसकी माइलेज क्या है? माइलेज इसकी बहुत ही बुरी है। इस वक्त तकरीबन 17.2 माइल्स टू अ गैलन है, सही। जो कि तकरीबन 7-8 किलोमीटर फी लीटर बनती है। ये डीजल है? नहीं, ये पेट्रोल है। सही। तो जब भी बड़ी गाड़ी आप कोई भी ले लें, लैंड क्रूजर ले लें, इवन V8 इसका मॉडल ले लें, इनकी एवरेजेस अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में फॉर्चूनर की एवरेज इससे बहुत बेहतर है, लेकिन फॉर्चूनर का 2400 सीसी इंजन है सारा, ऐसा तो ही। वो फिर भागता भी नहीं है और उसकी उस तरह पावर भी नहीं है। चला के देखते हैं ज़रा कैसा है। किधर जाना? फीलिंग वाइज आई थिंक आपकी जो आउडी है और ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं फील होगा। अमेरिका में लेबर इतनी महंगी है कि छोटे मोटे काम जो हैं वो आप खुद ही कर लेते हैं। तो अभी टायर रोटेशन करनी है इस गाड़ी के, इसलिए हम बाहर आए हैं और ये काम हम खुद ही करेंगे। अभी हमने इसके टायर रोटेट किया, तो अभी हम डिटेक्ट कराएंगे कि इसके टायर चेंज किए। कर जुटा लेते हैं जी। ओह यस। आपने वो ऑज़मो पॉकेट यूज़ करना छोड़ दिया है ना? यस। अब आप इस पे आ गए। ये वैसे बिल्कुल ठीक डिसीजन है। आपने मुझे उस वक्त भी कहा था, बस मुझे चढ़ा हुआ था शौक नहीं। पॉकेट 3 का जी पता नहीं लेवल है अच्छा, लेवल तो है, 1 इंच सेंसर है, लेकिन मैं अगर ऑज़मो 4 ले लेता, ऑज़मो 4 का भी 0.75 सेंसर है। रात को तो मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं दिन को भी बनाता, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन बस वो मुझे चढ़ी हुई थी कि पता नहीं ये होना चाहिए मेरे पास। हाँ पाओ देखो तो गिर जाएगा। ठीक है बिलाल भाई, चलान अपना अपना, गाड़ी आपके हाथ में है। चलान अपने अपने की बात में डर गए आप।
आराम से आप मेरे ख्याल से 139 तक गए, 138 139 तक। गाड़ी ये है, हमें वापस मिल गई है और कुछ रिकमेंडेशंस इन्होंने दी हैं, कुछ काम शाम इन्होंने इंस्पेक्शन की है और उसका कहा है कि आप जो है वो तकरीबन $10,000 का इन्होंने हमें एस्टिमेट दिया है कि आप ये जो है रिकमेंडेशंस हैं ये रिपेयर वर्क्स करा लें। तो भाई मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि आप जर्मन गाड़ियों से तौबा करें और कोई भी अच्छी गाड़ी रख लें, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, इनके पार्ट्स पूरे ही नहीं होते भाई। थोड़ा बहुत हमारे काम निकल रहे हैं अब, पहले इसने हमें काम दिया नहीं, 2-3 साल बड़ा अच्छा रही है, लेकिन अब ज़ाहिर है इतना चल पड़ी है थी, 90,000 मील चल गई है, तो अब इसके काम निकल रहे हैं, तो वो हमारी लिमिट से जो है वो ऊपर जा रहे हैं, लिमिट तक क्रॉस हो गई है। मगरिब का टाइम हो गया जी और बिल्कुल ही डीलरशिप के पास एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो हम घर जाएंगे। मस्जिद दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं अपना व्लॉग इधर ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगले मिलते हैं अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।